तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न बनाए थे, पढ़े थे डिटेल, उनमें से हम लोगों से कितना प्रश्न बनता है। और अब थोड़ा सा पता चल जाएगा ना कि कितने गहरे पानी पे हम लोग हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे बीच आता है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? जल्दी से बताते जाना मुझे। तो मोहम्मद पैगंबर हजरत का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। अच्छा, मक्का कहाँ है भाई? मक्का कहाँ है? देखो इसमें है, तो मक्का है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब। आगे देखते हैं, अभी तक तो ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, हिंद भारत हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? हाँ, तो ये किया था, गलत बता रहे हो, अरबों ने किया था। ठीक है, आगे चलो देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी करते जाना। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? देखो भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, देखो 647, 1013, 611, इनमें से कोई नहीं। क्या आना चाहिए है? तो पहला आक्रमण तो हुआ था जी, याद करो, पहला आक्रमण हुआ था 712 में, जबकि 712 तो दिया ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुआ था? सिंध पर जीता कब था? देखो सिंध पर कब विजय किया था? तो सिंध पर विजय किया था 712 में ईस्वी में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? बता, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण करने वाला बोला था ना जी, याद रख रहे थे ना, इसको तो मत बोलो, बेसिक चीज को। मोहम्मद बिन कासिम। आगे देख सकते हैं, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? कौन थे फिर से जल्दी से बताओ। तो इसका करेक्टर हो जाएगा सी नंबर, अरब की। आगे देखो, चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्क था, मंगोल था, अरब था, क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब। अच्छा, इसको तो आप बता ही पाओगे। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? लोधवा। क्या था? देखो सही बताओ। कैसे भूल गए? कैसे भूल रहे हैं सब? कैसे भूल रहे हो? सही कमेंट करो भाई, इधर बताओ बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरोड़। क्या हो जाएगा? अरोड़। आगे चलो फिर से देखते हैं, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था? बताओ जल्दी से।
कौन सा ए बी, कौन सा ए बी? तो इसका है अल्पतगीन, नाम सुनो ना, अल्पतगीन। आगे चलते हैं। अच्छा, दो चीजें पढ़ो, यहाँ पे दिया है, अब कोड सही करना है। यहाँ पे कोड देखते हैं कि कौन कौन कॉन्सेप्ट समझे हैं। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सही है? सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, नहीं ये गलत है, क्योंकि वो आक्रमण तो 17 बार किया, लेकिन वो स्थायी रूप से शासन करना नहीं चाहता था, लूट लूट के क्या करते, चले जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इसी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं आप फिर से। अच्छा, यहां से देखो, निम्न में से निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? अच्छा, जो हराया है बता दो भाई, किसने हराया था इसको, महमूद गजनवी को? कौन था? इसका आंसर हो जाएगा विद्याधर। वेरी गुड, है ना? आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था? किसका नाम पढ़े? हसन निमाजमी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई, उदबी। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? उदबी, है ना? बी नंबर। वेरी गुड, आगे बढ़ते चलो। देखो, यहाँ पे प्रश्न दिया है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो शाहनामा देखो, ये जो प्रश्न है शाहनामा, ये शाहनामा तो सुदबीन, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी और अल्पकीन, इनमें से तो इसने नहीं लिखा था, इसको लिखने वाले अलग थे, तो ये अपवाद है। तो इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे फरिश्ता नौकर फिरदौसी होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कैसा है, क्योंकि यहाँ पे गलत दिया था, थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो शाहनामा का जो लेखक था फरिश्ता नहीं है, ये फरिश्ता ना होकर ये किसने लिखा था? फिरदौसी है। और ये मोहम्मद गजनी के क्या थे? दरबार के प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे, और इसको होमर की उपाधि भी दिया गया था, हमने पढ़ा था। इन्होंने दो बुक भी लिखा था, तारीख फरिश्ता और गुलशन इब्राहिम नामक पुस्तक भी लिखी थी। और इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम बिन कासिम हिंदू साहब था। ये सारी चीजें हमने देखा। तो ऑप्शन में कहीं पे भी जो फरिश्ता वाला जो दिया है वो सही नहीं है। इसका जो जो ऑप्शन आएगा अगर कहीं पे, तो फिरदौसी आएगा, तो इसको रहने देना। इसका आंसर बी होगा। आगे चलो, वहां पे ध्यान मत दो, छोटे एक आध दो प्रश्न रहता है कुछ में। शाहनामा के लेखक कौन है? अब भी जस्ट बताया, शाहनामा ये जस्ट फिरदौसी, ठीक है? आगे बढ़िए। पुराणों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बता उसका। पुराणों का अध्ययन करने वाला किसका नाम पड़े? अल बरूनी। हाँ, ओहो, ये दोनों उठा लिया रे। अल बरूनी, ठीक है? आगे देखते हैं जल्दी से, फिर से फट से। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी, ये क्या थे जो इनके साथ में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं।
अल बरूनी भारत कब आया था? 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी? तो ये आया था 11वीं शताब्दी में आया था। आगे देखिए, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? ठीक है, अल बरूनी जी। कैसे करते हो? अभी तो जस्ट ऊपर में बताया ना। हाँ, अब इसको पढ़ो। निम्न कथनों में से कौन सा अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? क्या वहां एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था? उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था? वहां संस्कृत का विद्वान था? त्रिकोण। तो इसमें ये जो है उसका ग्रंथ उस समय जीवांत भारत को तो प्रभावित था, भारत से रिलेटेड था। संस्कृत भाषा का विद्वान था, विषय था। त्रिकोणमिति था विषय। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया? तो सोमनाथ का मंदिर प्रथम के समय में लूटा गया था और द्वितीय के समय में क्या होगा? यहाँ पे दिया है भीमराज प्रथम और भीमदेव दिया है। तो भीमदेव या मूलराज ये सब है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा भीम देव द्वितीय वाला, जिसको इसमें। लेकिन इसका थोड़ा सा मूलराज भीमदेव उसी को बोला जाता है, बट कैसे कैसे थोड़ा सा आगे दे दिया है। भीमदेव के शासनकाल में रहेगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी सिक्के किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? किसने किया था? तो चांदी के सिक्के किसने चलाया था? हाँ, महमूद गजनी ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, आगे आ जाओ जल्दी से, फिर से बढ़ते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? भारत 1192, तराइन का युद्ध याद करो। तराइन का युद्ध किसके साथ हुआ था? मोहम्मद, कौन है? सी नंबर दिख रहा है, मोहम्मद सिहाउद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो 2 प्रश्न करते हैं, फिर बंद करता हूं भाई, क्योंकि चार्जिंग भी कम हो रहा है। तो आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? हराने वाला कौन है? मोहम्मद गौरी को किसने हराया था जी? किसने हराया था? तो भीमदेव। भीम सेकंड ने क्या किया था? हराया था अपनी माता के साथ। ये देखो थोड़ा सा लिखा है, नायिका देवी का किस्सा याद होगा, पिछले वीडियो में बताया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? हाँ, फिर से देखो, जयचंद का युद्ध हुआ था। तराइन का तो पृथ्वीराज चौहान के साथ हो गया था। गुजरात का तो आपका पृथ्वी देव के साथ हो गया, द्वितीय के साथ हो गया था। ये चंदावर का युद्ध याद है? चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया, भाग गया था, भगोड़ा वाला, बंगाल प्रांत वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से आज हमने 25 क्वेश्चन किए। फिर से चलो 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। समय भी कितना हो रहा है? 14 मिनट हो गए। हाँ चलो 5 क्वेश्चन तुरंत देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? तो कौन हुआ था? जयचंद। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो भाई, जयचंद हुआ था। फिर 1194 चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो किसको हराया था? जयचंद। बस वही देगा, वही रिपीट मारेगा। ऐसे आता है, एक बार अगर आप पढ़ोगे ना तो सब देख रहोगे कौन से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, ये भी आपको
समझ में आ रहा होगा, जयचंद। कहाँ दिया है, सब बड़ी बड़ी एग्जाम जो भी दिया ना यूपी में, सारे में एमपीपीसी सब में जो वहां के सब है। युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम शक्ति की स्थापना की, तो कौन था? तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ से हमारे यहाँ मुस्लिम शक्ति का स्थापना हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित नामों को कालक्रम में जमाओ। कौन कौन पहले आया था? चंगेज खा, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर खा। तो कौन कौन आया था, इसका सीक्वेंस जमाते हैं। तो पहला कौन आया था? महमूद गजनवी, फिर आया था मोहम्मद गौरी, फिर आएगा आपका, देखो कोड देखो, फिर आएगा आपका चंगेज खान और फिर आएगा तैमूर। मतलब जो भारत में जो पहले आए थे, तो पहले महमूद गजनवी आए थे, इससे पहले तो इसके ऑप्शन से महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान और तैमूर, ये क्रम सही है। तो इसका क्रम कौन सा सही है, तो देख लो भाई, 2 महमूद, 2 3 1 4, 2 3 1 4 किसमें है? 2 3 1 4 तो इसमें है। आज का अंतिम प्रश्न, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, कौन है भाई? बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके। ये आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा, तो आप इसका तुरंत कमेंट करके बताइएगा मुझे, और जिसको पता नहीं होगा पुराना वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान रहेगा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, और एक तरफ कलमा लिखा है, तो देखना किसके कौन सा है वो राजा, और तुरंत कमेंट करके मुझे बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।